हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी तक जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था इंग्लिश के सेशन में वो था नाउन एंड प्रोनाउंस। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वर्ब्स एंड कंजक्शंस। और आई होप कि लास्ट वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म करेंगे, तो ध्यान से पढ़ना सब लोग, क्योंकि आज ज़्यादातर मैं वर्बली बोलूँगा, लिखूँगा कम। ठीक है, लिखा है मैंने, लेकिन और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जा रहा था। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं बोल बोल के आप लोगों को समझा दूँ वो चीज़, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी आज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा वो मैं कंप्लीट ख़त्म करा दूंगा इंग्लिश में। वर्ब से रिलेटेड एरर डिटेक्शन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्ब्स एंड कंजक्शन से रिलेटेड, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना और रिलेट करना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो उससे रिलेटेड उसके बाद भी तो आप मेरे को आके टेलीग्राम चैनल पर पूछ ही सकते हो, और वीडियो तो अवेलेबल रहेगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड मुझसे बिल्कुल डिस्कस करो। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो था नाउन एंड प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउंस पढ़ा था हमने। बेसिकली नाउन क्या होते हैं, जो कि एक प्लेस, पर्सन या किसी थिंग का नाम बताते हैं। ठीक है, और कितने टाइप के नाउन्स होते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था, वैरायटी ऑफ नाउन्स देखे थे। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और मटेरियल। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ सब टाइप्स भी देखे थे हम लोगों ने। कौन कौन से सब टाइप्स देखे थे? सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने नाउन्स के टाइप देख लिए थे, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन रखा था अपना, जो कि ख़त्म हो चुका था टॉपिक। ठीक है, प्रोनाउंस भी हम लोगों ने कई तरह के देखे थे। ठीक है, प्रोनाउंस भी कई तरह के हम लोगों ने देखे थे। ठीक, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी वेराइटीज़ प्रोनाउंस की भी डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आई होप कि प्रोनाउंस भी, जब भी मैंने जो भी टॉपिक में आप लोगों को डिस्कशन किया था वो आप लोगों को समझ में आया रहा होगा। ठीक है, और कोई भी उससे रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, और भी एक दो टाइप हम लोगों ने प्रोनाउंस के डिस्कस किए थे, जिसमें बेसिकली जो हम लोगों का था रिफ्लेक्सिव, एक टॉपिक और था रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और इम्फेटिक। ठीक है, तो ये सब मतलब प्रोनाउंस, नॉन प्रोनाउंस के टॉपिक थे जो हम लोगों ने डिस्कशन रखा था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक अभी ख़त्म हो चुका है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ब्स, ठीक है, और है कंजंक्शन। वर्ब्स एंड कंजंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो काफ़ी पेशेंटली सुनना, क्योंकि इंग्लिश में IUPAS PO से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो समझ लो इंग्लिश में आपके PO के एग्ज़ाम में 7 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत ध्यान से सुनना क्या चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। वर्ब्स क्या होती हैं? अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट। एक वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया एक ऐसा शब्द है या शब्दों का ऐसा समूह है जो कि एक एक्शन को, एक प्रतिक्रिया को या एक स्थिति को बताता है। ठीक है, द वर्ड वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम विच मीन्स वर्ड। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड वर्बम जो होता है इससे वर्ब बना है। इसका मतलब होता है वर्क, यानी कि काम। ठीक है, कोई कार्य हो रहा है तो उसको किससे डिनोट किया जाएगा? वर्बम से। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम वर्ब्स। वर्ब्स क्या डिनोट करेंगे? एक एक्शन को या स्टेट को, ठीक है, काम को या स्थिति को। ठीक है, वर्ब कितने तरह की हो सकती हैं? मेन वर्ब, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमरी एंड मॉडल्स। मेन वर्ब कौन कौन से हो सकती हैं? प्ले, ईट, सिंग, जॉक। ठीक है, इस तरीके से आपके मेन वर्ब्स हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी क्या होते हैं? इज एंड आर, और मॉडल्स क्या होते हैं? शैल या शुड। ठीक है, जब भी इस तरीके से हमारा दिया होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी और मॉडल्स में क्लासिफिकेशन हो जाएगा।
एंड इस तरीके से वर्ब को हम लोग 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और इसका क्लासिफिकेशन होता है जिसको मैं सबसे लास्ट में भी डिस्कस करूँगा। एक होता है फाइनाइट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जानो कि एक क्लासिफिकेशन वर्ब्स का हम लोग और भी करते हैं, ठीक है। अभी इसका मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है। राम इज़ प्लेइंग। राम इज़ प्लेइंग में इज़ जो है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि इज़ जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप होता है। प्लेइंग मेन वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक चीज़ ले रखी है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होते हैं जो कि हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। और वर्ब प्लस आईएनजी जब हो जाता है तो भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, जो कि अगेन एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम लोग इस पे रिलेटेड और डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। और कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है? ये सब के सब मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। अब मॉडल वर्ब्स को हम लोग मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मूड को एक्सप्रेस करता है। मॉडल वर्ड का मीनिंग जो होता है ना, मॉडल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सप्रेसिंग मूड, ठीक है। तो मूड मतलब क्या होता है? अब मूड का मतलब होता है एक तरीका, एक व्यवहार जिससे आप अपने जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, वो बताता है कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। जो कहा जा रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक एटीट्यूड जो होता है वो मूड एक्सप्रेस करता है, और एक मूड को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आई कैन पेंट। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एबिलिटी है पेंट करने की, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास पेंट करने की एबिलिटी है। कैन वर्ड ने क्या किया? मेरी एबिलिटी बताई। तो इसीलिए कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि आई माइट पेंट। इसका मतलब क्या है? यहाँ मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि मैं पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं शायद कर सकता हूँ, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही मेरा मूड बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये मॉडल वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी होते हैं जो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल जो होता है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स और से कनेक्टेड हो तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, माई फादर और माई ब्रदर इज़ अराइविंग बाई ट्रेन टुडे। तो यहाँ पे मेरे पिताजी और मेरा भाई आज ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रदर क्या हो गया? हमारा ब्रदर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फादर भी क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं तो वो इज़ लगेगा। हालांकि 2 हो गए तो कई लोग इसमें ये कहेंगे कि ये प्लूरल लग रहा है, बट यहाँ पे और भी तो है, माई फादर और माई ब्रदर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरा क्या है? 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और, नाइदर नॉर रिक्वायर द वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। जब भी 2 सब्जेक्ट को आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट किया जाएगा तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ली जाएगी। जैसे कि आइदर करिश्मा और हर फ्रेंड्स आर हेल्पिंग टुडे विथ स्टेज डेकोरेशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कौन सी लगी? आर, ठीक है। अब सपोज करो ये लिख देता आइदर करिश्मा और फिर इसको काट दो, यहाँ पे हो जाता करीना, आइदर करिश्मा और करीना। तब फिर यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पे आर नहीं लगता, तब यहाँ पे हो जाता इज़। आइदर करिश्मा और करीना इज़ हेल्पिंग टुडे विथ स्टेज डेकोरेशन, क्योंकि सेकेंड वर्ब क्या है? वो सिंगुलर हो गया, जबकि पहले क्या था? प्लूरल था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स।
अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो सम नॉट ऑल ये सब का सेंस दे वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ईच, एवरीवन, जैसे ईच, एवरीवन, समवन, ठीक है, ऑल, ये सब क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएंगे। और जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाएंगे तो क्या होगा, वो सिंगुलर होंगे और हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल। अब क्या होगा, कई लोग गर्ल्स देख के कहेंगे प्लूरल है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे ईच लगा हुआ है, इससे ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। जैसे ही सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे सिंग की जगह क्या हो जाएगा, सिंग्स। कई लोग यहाँ पे सिंग को सही कर देते, ठीक है, एरर डिटेक्शन में सिंग ही दिया रहेगा, कई लोग सही करेंगे, गर्ल्स को हटाने लगेंगे, ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना कि जब भी ईच, एवरीवन, एनी, समबडी, समवन, ये सब जब भी आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी आ जाए तो वो सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक नेक्स्ट रूल क्या दिया है, यूज सिंगुलर वर्ब विथ सम्स ऑफ मनी और पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन दीज आर टेकन एज अ सिंगल यूनिट। $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। $10 क्या है, $10 एक यूनिट की बात हो रही है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, $10, ठीक है। तो इसीलिए $10 के साथ हमेशा इज आएगा, $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। कई लोग क्या करेंगे, $10 आर कर देंगे, ठीक है, बस वहीं गलत हो जाएगा। $10 के साथ हमेशा इज आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट होता है। सम्स ऑफ मनी और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 10 ईयर्स अगर बात हो जाती है, यहाँ पे 10 ईयर्स अगर बात हो जाता, जैसे एग्जांपल दिया होता है 10 ईयर्स इज़ अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। कई लोग क्या करेंगे, 10 ईयर्स आर कर देंगे, 10 ईयर्स आर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, सुनने में तो आर सही लग रहा है बट रूल नहीं है। रूल क्या है, जब भी सम्स ऑफ मनी या पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होंगे और सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ब का बेसिक रूल्स, ठीक है। और कुछ रूल्स मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन आई होप कि सबको अंडरस्टूड होंगे कि जब भी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। ये आई होप कि सबको कॉमनली अंडरस्टूड है, जो कि मैंने बताया नहीं है, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही सिंपल से थे, जो मैंने लिखाए नहीं थे, लेकिन याद रखना। बाकी ये जो रूल मैंने 4-5 अभी बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए मैंने बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ एरर डिटेक्शन के लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास। एरर डिटेक्शन के लिए ये 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस मैनी अ कैंडिडेट वेयर सपोज टू स्टडी टूथ एंड नेल, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैनी अ जब हो गया ना, मैनी अ जब हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वेयर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेयर की जगह क्या आ जाएगा, वेयर की जगह आ जाएगा वॉज। मैनी अ कैंडिडेट वॉज सपोज टू स्टडी टूथ एंड नेल, ठीक है। टूथ एंड नेल ये अब सही हो जाएगा, वेयर की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, वॉस, ठीक है। अगर यहीं आप लोग नहीं ध्यान दोगे कि मैनी के साथ सिंगुलर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आपको वेयर में एरर दिखाई नहीं देगा, आप या तो नो एरर टिक करके चले आओगे या फिर कोई गलत क्वेश्चन पे टिक करके चले आओगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई बार आपको पढ़ने में कोई चीज़ जो अच्छी लग रही हो वो ग्रामेटिकली सही हो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ग्रामर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब टूथ एंड नेल एक ईडियम है। टूथ एंड नेल का क्या मतलब होता है कि आप कोई बहुत ही अथक प्रयास, अथक परिश्रम कर रहे हो तो उसको क्या कहोगे, टूथ एंड नेल, ठीक है। उसके लिए, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम टूथ एंड नेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, देयर आर अ डजन ऑफ हिस्टोरिकल नावल्स केप्ट इन द अलमीरा ऑफ माई बेडरूम एंड यू कैन टेक देम व्हेन एवर यू वांट। अब यहाँ पे आपको मैंने नेक्स्ट सबसे लास्ट रूल क्या बताया था कि जब भी सम्स ऑफ मनी या अमाउंट को एक्सप्रेस किया जाता है एज अ सिंगल यूनिट तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आर की जगह क्या हो जाएगा,
is there is a dozen of historical novels kept in the almirah of my bedroom and you can take them whenever you want। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन याद होना देखो कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ से अब मैं आप लोगों को कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वर्बली एक्सप्लेन करना अब शुरू करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है वर्ब के और दो टाइप, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया था आपको, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये दो टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है, याद हो अगर तो। फाइनाइट में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है नॉन ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, सॉरी इनट्रांजिटिव कहना ज़्यादा सही रहेगा, इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का क्या मतलब हुआ, ठीक है, या फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब हुआ। फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड इज लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है और वो किसी व्यक्ति या फिर जितने सब्जेक्ट की संख्या है उससे लिमिटेड होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसीलिए फाइनाइट इसको कहते हैं। अब फाइनाइट में दो टाइप, जैसे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब जैसे ट्रांजिटिव का मैं एग्जांपल दूं, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, ये ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव का ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, टू मूव। ट्रांजिट मतलब होता है मूव करना, ठीक है। आप कहीं जा रहे होगे या कुछ हो रहा होगा तो वो ट्रांजिट वहाँ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्शन जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे आप राइट कर रहे हो, लेकिन किसको, लेटर को, तो एक्शन जो राइटिंग का है वो किस पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, यानी कि लेटर पे, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अब एक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट पे ही चला जाएगा। जैसे कि शी क्राइड अ लॉट, यहाँ पे क्या है, वो रो रही है, लेकिन रो रही है, अब ये ऑब्जेक्ट पे कहीं नहीं गया, ठीक है, वो किस पे गया, सब्जेक्ट पे, वो रो रही है, तो शी क्राइड अ लॉट, ठीक है, तो यहाँ पे शी पे चला गया, सब्जेक्ट पे चला गया, इसीलिए ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। क्राइड यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स अकेले पैसिव वॉइस में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे होते हैं इन्फिनेटिव, जो कि मैंने बताया था 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो, ईडी भी लगता है कई बार, ठीक है, लेकिन एक जनरल बताया था मैंने, इन्फिनेटिव। फिर आते हैं जेरंड, फिर होते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, ये हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं। अब इन्फिनेटिव का आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कि अगर मैं इन्फिनेटिव वर्ब्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले इन्फिनेटिव वर्ब्स का मैंने आपको बताया कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या इस तरीके से होगा, ठीक है। अब हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव होते क्या हैं, इन्फिनेटिव इज़ अ काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ अ वर्ब। टू इज़ यूज्ड विथ इन्फिनेटिव, हाउएवर इट इज़ ओमिटेड समटाइम्स। क्या मतलब हुआ इसका, इन्फिनेटिव उस टाइप का नाउन है जो कि वर्ब के कुछ फीचर्स कंटेन करता है, ठीक है। टू यूज़ होता है इन्फिनेटिव के साथ, हालांकि कई बार इन्फिनेटिव्स में टू हट जाता है, ठीक है। टू की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे पर्पस फॉर्म हो सकती है, जैसे टू स्टडी, जब भी टू स्टडी किया तो ये क्या हो गया, पर्पस फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद टू बी एडमायर्ड, ये क्या हो गई, पैसिव वॉइस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टू हैव अब्यूज्ड, ठीक है, इस तरीके से मतलब कई सारी फॉर्म्स ले सकता है, ठीक है। ये सारे इन्फिनेटिव्स के फॉर्म होते हैं। अब इन्फिनेटिव्स के क्या क्या रूल होते हैं, मैं रूल्स एक के बाद एक आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा आई होप। तो कोई डाउट हो उससे रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल पे आप आके बिल्कुल। तो अब इन्फिनेटिव का पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है इन्फिनेटिव का कि वर्ब हो या एडजेक्टिव हो
या नाउन हो, उसके साथ हमेशा इन्फिनेटिव यूज होगा। ठीक है, जैसे कि शी कम्स हियर टू स्टडी। ठीक है, तो वो यहाँ पढ़ने आती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू स्टडी क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब क्या है, सम ऑफ द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव जो है वो इन्फिनेटिव से फॉलो होते हैं, जैसे कि एग्री, एग्री टू होता है। ठीक है, एग्री होता है, हैप्पी होता है, डिज़ायर। ठीक है, फिर उसके बाद नीड, डेयर, होप। ठीक है, एक्सपेक्ट, डिसीड, डिसाइड होता है, फिर डिसीड भी होता है, फिर वांट। ठीक है, फिर विश, फिर रिफ्यूज। ठीक है, इस तरीके से आपका जितना भी ये कुछ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने साथ इन्फिनेटिव फॉलो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता है हाउ। ठीक है, हाउ के साथ क्या यूज़ होगा, हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दूँ, ही नोज हाउ टू राइट एसे, हाउ टू राइट एन एसे। अब यहाँ पे आप देखो हाउ के साथ क्या फॉलो हो गया, टू राइट, यानी कि इन्फिनेटिव। यही चीज़ मैं कह रहा था कि जब भी आपका हाउ होगा तो हाउ के साथ हमेशा इन्फिनेटिव होगा, हाउ प्लस इन्फिनेटिव, ये रूल होता है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट रूल है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, इन्फिनेटिव से रिलेटेड। ठीक है, हाउ प्लस इन्फिनेटिव एक रूल हो गया, वर्ब एडजेक्टिव नाउन प्लस इन्फिनेटिव एक रूल हो गया, और ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव फॉलो होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, इन्फिनेटिव के कुछ बेसिक रूल्स मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको और टाइप्स इसके लगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक और टाइप होता है जो कि होता है डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव में टू नहीं यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहा जाता है। जैसे कि लेट, डिड, मेक। ठीक है, फिर उसके बाद नो, हेल्प, फील। ठीक है, और इसके बाद हियर, वॉच और सी। ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव फॉलो होते हैं। जैसे कि आई मेड द स्टूडेंट राइट एन एसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको टू दिख रहा है कहीं, लेकिन इन्फिनेटिव यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टू छुपा हुआ है। ठीक है, हिडन है ये, लेकिन टू आया नहीं, लेकिन ये क्या हो गया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब डायरेक्ट इन्फिनेटिव के एग्जांपल है जो विदाउट टू के यूज होते हैं। ठीक है, और भी कई सारे फ्रेज होते हैं जो कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्रेज होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हो सकते हैं आपके हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके ऐसे हैं। जैसे एक और होता है एज सून। ठीक है, एज सून,
या फिर सूनर देन। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एग्जाम्पल है उन फ्रेजेस के जो कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव्स को फॉलो करते हैं। ये सारे ब्रैकेट में हमेशा अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव लेंगे। डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव विच इज़ यूज्ड विदाउट टू, ठीक है। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव एक टाइप का नाउन होता है जो कि वर्ब का फीचर कंटेन करता है, ठीक है। मतलब क्रिया बताएगा लेकिन एक तरह का नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अगर आपको इसका बताऊं, आई वुड बेटर लीव योर हाउस एट वंस, ठीक है। अब ये वुड बेटर आ गया, इसके बाद आ गया लीव, ठीक है। यहाँ पे टू हिडन है लेकिन टू का यूज नहीं होगा। आई वुड बेटर लीव योर हाउस एंड वन, मैं बेहतर, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा यह हाउस एक बार में ही छोड़ दूँ, मैं तुम्हारा घर एक बार में ही छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कई सारे और भी रूल होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव्स और भी वर्ड के साथ यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं बट, फिर देन, फिर एंड, फिर एक्सेप्ट, एज और फॉर, ठीक है। इन सब के साथ भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव्स यूज होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट क्राई। अब यहाँ बट आ गया, बट के बाद क्या आ गया, क्राई, ठीक है। यहाँ पे टू हिडन है बट टू आया नहीं, तो क्या है, ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट इन्फिनेटिव का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और भी टाइप्स होते हैं इन्फिनेटिव्स के, जिसको मैं अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक रैंडम वे में आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि अगर मतलब कहीं आपको एग्जाम्पल देखने को मिले तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। होते हैं परफेक्टिव इन्फिनेटिव, परफेक्टिव, और दूसरा होता है स्प्लिट, और एक और होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्टिव, स्प्लिट और कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, ये भी आपके होते हैं। जैसे कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव हमेशा तब यूज़ होते हैं जब भी जो इन्फिनेटिव होता है वो फाइनाइट वर्ब के एक्शन से पहले आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अगर आपका दिया है एग्जाम्पल, मैं अगर बताऊँ परफेक्टिव इन्फिनेटिव का, ही एडमिटेड टू हैव uttered these words against me, मतलब उसने ये मान लिया कि उसने मेरे विरुद्ध ये शब्द बोले थे। तो यहाँ पे क्या है, टू प्लस हैव, ये क्या हो गया, परफेक्टिव इन्फिनेटिव। ये किसके पहले आ गया, अटर्ड के पहले। अटर्ड क्या है हमारा, मेन वर्ब, ठीक है। जब भी मेन वर्ब के पहले या फाइनाइट वर्ब के पहले जब हमारा आ जाता है टू प्लस इन्फिनेटिव, तो क्या हो जाता है, वो परफेक्टिव इन्फिनेटिव, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज़ होता है, ठीक है, हमेशा। ये भी एक रूल है, जैसे कि डिनाई, कन्फेस, ठीक है, डिनाई, कॉन्फेस। फिर उसके बाद अगर देखें तो एडमिट, ठीक है, डिनाई, कॉन्फेस, एडमिट, रिकलेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, रिकॉल, क्लेम, रिग्रेट, सीन, अपीयर,
रिपोर्ट, बिलीव, अंडरस्टैंड, मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वर्ड के, इनके बाद तो हमेशा परफेक्टिव इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि शी डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे। उसने स्वीकार किया कि उसने कल उसको देखा था। टू हैव के बाद कब आया? जब डिनाइड था। तो शी डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे। एक एग्जांपल और हो सकता है, ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच अर्लियर। अपीयर जो है हमारा क्या है? एक वर्ड है जिसके बाद टू प्लस हैव, यानी कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परफेक्टिव इन्फिनेटिव का हमने एग्जांपल देख लिया। अब आते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, स्प्लिट इन्फिनेटिव जो होते हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको हमेशा स्प्लिट इन्फिनेटिव को यूज़ करने से बचना चाहिए। टू कभी भी स्प्लिट इन्फिनेटिव से सही नहीं होगा। ठीक है, टू कभी भी वर्ब से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव कभी नहीं यूज़ होना चाहिए। अब क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होते हैं? ये हमेशा कुछ वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की पहचान क्या है? कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की पहचान है टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव किसके साथ यूज़ हो सकते हैं? कौन कौन से वर्ड के साथ? अपीयर, ठीक है, सीम, ठीक है, बिलीव, कंसीडर, थिंक, रिपोर्ट, हैपन, ठीक है, अरेंज, होप, प्रिटेंड और से। इन सारे वर्ड्स के साथ क्या यूज़ होंगे? टू बी यूज़ होंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो क्या एग्जांपल लिख देंगे? मोहिनी, मोहिनी appears to be running the show। यहाँ पे क्या हुआ? टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का एग्जांपल देख लिया। परफेक्टिव स्प्लिट इन्फिनेटिव कभी नहीं यूज़ करना, ये जान लिया। डायरेक्ट इन्फिनेटिव जान लिया, और नॉर्मल इन्फिनेटिव क्या होते हैं वो भी देख लिया। तो इन्फिनेटिव इसी के साथ यहीं हमारे ख़त्म होते हैं। और जो इसके बाद है वो है जिरंड। अब जिरंड क्या होता है? जिरंड एक वर्ब का ऐसा फॉर्म है जो कि एक नाउन की तरह काम करता है। ध्यान रखना, इन्फिनेटिव क्या था? इन्फिनेटिव एक ऐसा नाउन था जो कि वर्ब की तरह काम करता था, पर उसका जस्ट उल्टा क्या है? जिरंड। जिरंड क्या है? एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो कि नाउन की तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है जिरंड की। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर जिरंड का मैं देखूं तो आई डू नॉट बिलीव इन, आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग रबिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मैं बकवास बातें करना पसंद नहीं करता, तो इसमें इन क्या हो गया? इन प्रीपोजिशन हो गया और टॉक के साथ आईएनजी लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया? जिरंड। ठीक है, मैं क्या नहीं पसंद करता बात करना? बकवास बातें। ठीक है, इन्फिनेटिव और जिरंड्स रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, अब जिरंड के साथ क्या रूल होता है? जिरंड के साथ ये रूल होता है
कि हमेशा प्रीपोजिशन के साथ जिरंड आएगा। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 90% केसेस में प्रीपोजिशन प्लस जिरंड आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये जान लो कि प्रीपोजिशन के साथ आपको जिरंड देखने को मिल सकता है। प्रीपोजिशन हो सकते हैं जैसे कि इन, ठीक है, फिर टू, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। अब आपका डायरेक्ट जिरंड भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट जिरंड में क्या होता है, डायरेक्ट जिरंड में अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, ये सब के साथ डायरेक्ट जिरंड यूज़ होती है, सिर्फ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब जैसे आपका एग्जांपल अगर मैं दूं तो टू के साथ भी जिरंड यूज होता है। कैसे? He is addicted to smoke heavily। अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? ऐसे ही आएगा सेंटेंस, पहचानना रहेगा एरर। He is addicted to smoke heavily, जब टू आ गया यहाँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके साथ आएगा स्मोकिंग। लेकिन इसको मैंने ऐसे क्यों चेंज किया, उसका एक रूल होता है कि जब भी बी यूज टू, ठीक है, मतलब जहाँ पे हैबिचुअल होने की या किसी चीज़ से मतलब आदत पड़ जाने की बात हो रही होगी, एकस्टम टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, इस तरीके से जब भी यूज़ होगा ना तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की आदत या किसी चीज़ के लिए समर्पण, जैसे कि डिवोटेड टू, ठीक है, ये सब जब भी इस तरीके से यूज़ हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा टू के साथ हमेशा जिरंड कैरी करने लगेगा, ठीक है। अब होते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वर्ब की वो फॉर्म होती है जो या तो आईएनजी से एंड हो, ईडी से एंड हो, या ईएन या फिर टी से, ठीक है। अब हमारा जो पार्टिसिपल का रूल होता है वो बहुत इजी होता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अब जैसे पार्टिसिपल का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा तो we found the candle burning। ठीक है, we found the candle burning, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अच्छा, पार्टिसिपल और जिरंड में आप डिफरेंस कैसे करोगे? जिरंड इज़ अ काइंड ऑफ नाउन विच वर्क्स लाइक इन्फिनेटिव, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है, वो वर्ब ही होता है, ठीक है, वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन जिरंड क्या होगा, वो एक ऐसा नाउन है जो कि इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल देके बताता हूँ। आई सॉ हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल। अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि ये जिरंड है या पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे स्मोक करते देखा, ये क्रिया बता रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, इसलिए क्या हो गया, तो इस तरीके से स्मोकिंग क्या हो गया, नाउन। तो नाउन मतलब क्या हो गया, आपका जिरंड। जब भी आपका नाउन एक वर्ब की तरह, जो आपकी वर्ब है वो एक नाउन की तरह यूज़ होने लगे, तो वो क्या हो जाएगी, जिरंड हो जाएगी। यही बस आपको समझना था। स्मोक करना क्या होता है, वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म लगा दी, जिरंड हो गई। लेकिन कब जिरंड बनी, जब वो नाउन की तरह यूज़ हुई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मोक एक वर्ब है, आईएनजी लगा दी, लेकिन वो आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। स्मोक्ड हो जाता पास्ट पार्टिसिपल,
हैव स्मोक्ड हो जाता परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पार्टिसिपल और इसका कॉन्सेप्ट था बेसिक मैंने वो सारा ख़त्म करा दिया है। वर्ब्स में इससे ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं आना है, और आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइज एकदम दिमाग में बैठा लेना है बिल्कुल। क्या क्या बताया मैंने? वर्ब्स बताई, वर्ब्स के 2 टाइप बताए, मेन प्राइमरी। प्राइमरी के 2 टाइप बताए, कौन कौन से? सॉरी, मेन और ऑक्सिलरी, मेन और ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी के कौन कौन से 2 टाइप बताए? ऑक्सिलरी के 2 टाइप बताए, प्राइमरी और मोडल। मोडल क्या होती हैं? मूड एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, इज़, एम, आर, ये आपकी प्राइमरी हो गई। ठीक है, इज़, एम, आर। और मोडल कौन कौन सी हो गई? विल, वुड, कैन, कुड। ठीक है, जो आपका मूड बताए। ठीक है, इसके अलावा वर्ब के 2 टाइप बताए, एक बताया फाइनाइट, दूसरा बताया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के भी 2 टाइप बताए, अरे 3 टाइप बताए नॉन फाइनाइट के। कौन कौन से? पार्टिसिपल, जिरंड और एक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में भी 2 टाइप बताए, 2-3 टाइप बताए, डायरेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्टिव। एक स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है जिसको यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। ठीक है, फाइनाइट का भी 2 टाइप बताया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। दोनों में डिफरेंस क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जहाँ पर एक्शन जो होता है वर्ब का वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होता है। इनट्रांजिटिव वो होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे नहीं ट्रांसफ़र होता, वापस सब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्ब को पूरा टॉपिक देख लिया था। कुछ मैंने वर्ड्स बताए थे जिनके बाद मतलब स्पेसिफिक टाइप की वर्ब्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो आप लोग मेमोराइज़ कर लेना। ठीक है, बाकी आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश रीडिंग करो, उससे ये सेंस आपको अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। जो मैंने रूल बताया है ये सारे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब मतलब कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ोगे, उससे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि कई सारे शब्दों को या शब्दों के समूह को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, फिर होते हैं कोरिलेटिव, और फिर होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस विच कनेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो 2 समान प्रकार के वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके सबसे कॉमन एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? एंड, और, बट, सो, दे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे कि सॉरी, दे नहीं होगा, दे तो आपका दूसरा चीज़ हो, दे तो आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एंड, और, बट और सो। जैसे दे एट एंड ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? वो खाए और पिए। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस यूज हो गया। ठीक है, ही विल बी हियर ऑन मंडे और ट्यूसडे। और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। बोथ, एंड, ठीक है, आइदर और, नाइदर, नॉर। ठीक है, फिर उसके बाद हार्डली, व्हेन, इफ, देन, नो सूनर देन। याद करते जाना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो,
ठीक है। फिर उसके बाद रादर देन, फिर उसके बाद स्कार्सली व्हेन, और वेदर और। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कोई ना कोई एक या दो आपको हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस डिटेक्शन या करेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे आप क्या कह सकते हो, एग्ज़ाम्पल अगर एक एक देखते चलें तो बोथ और एंड का क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड गुड नेचर। अब यहाँ पे क्या हो गया, बोथ एंड दोनों यूज हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आइदर और का अगर एग्जांपल देखें, आई विल आइदर गो फॉर अ वॉक और रीड अ बुक, ठीक है। तो इस तरीके से आइदर और का भी यूज़ कर सकते हो। आइदर और का मतलब क्या हो सकता है, या तो ये या फिर वो, ठीक है। नाइदर नॉर का मतलब हो सकता है ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। हार्डली व्हेन का क्या एग्जांपल हो सकता है, ही हैड हार्डली बिगन टू वर्क व्हेन ही वॉज इंटरप्टेड। उसने अभी मुश्किल से काम शुरू ही किया था जब उसको रोक दिया गया, ठीक है। इफ़ देन क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, इफ़ दैट इज़ ट्रू देन व्हाट हैपेंड इज़ नॉट सरप्राइजिंग। अगर ये सत्य है तो जो हुआ वो आश्चर्यजनक नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। अब सब ऑर्डिनेट पे आ जाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, एज, आफ्टर, ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, बिफोर, ठीक है, फॉर हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉर, बिकॉज, इफ, लेस, फॉर, बिकॉज, इफ, फॉर एग्जाम्पल हो गया इफ, फिर हो गया लेस, ठीक है, सिंस, सो, सपोज, देन, अनलेस, अनटिल या टिल, वेयर एज, वेदर, वाइल, ये सब क्या है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो कंजंक्शन के कितने टाइप, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कि दो इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को कंजंक्शन कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, दे आर यूज्ड इन पेयर्स इन ऑर्डर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर में यूज होते हैं, और वो हमेशा आपके दो जो विचार एक्सप्रेस किए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स में सेंटेंस के, उनको जोड़ने का काम करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो शब्दों के समूह को जोड़ते हैं, जिससे कि एक जो है एक समान रूप का सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज निकल के आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो गया कंजंक्शन का, टाइप हो गया कंजंक्शन का, ठीक है। बस आज के लिए वर्ब एंड कंजंक्शन में इतना ही है, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ये इंग्लिश जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, मैंने बेसिक आपको बता ही दिया है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करने की बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बताना है उसमें एरर ढूंढ के, ठीक है। अब मैं वो क्वेश्चन लिखता जाऊँगा, आप लोगों को उसमें एरर बतानी होगी। आप लोग प्रैक्टिस करो और फिर टेलीग्राम पे आके एरर बताओ। क्वेश्चन 1 है, ऑल्दो, किस पार्ट में एरर है वो बताना आपको। ऑल द न्यू employees listen to the new administrator
एक्शंस प्रूव अदरवाइज। ठीक है, इसमें आपको एरर बतानी है, क्या एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और फिर उसके बाद बताओ क्या एरर है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। कोई भी इससे रिलेटेड जो भी आज मैंने पढ़ाया है उससे आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे आके। एंड ऑल द बेस्ट। आज मैंने वर्ब एंड कंजंक्शन ख़त्म कर दिया, नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। वर्ब्स का मैंने क्या टाइप बताया आपको, सबसे पहले मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में दो टाइप, प्राइमरी और मॉडल। मॉडल क्या होती हैं? मॉडल आपका मूड एक्सप्रेस करती हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दो और टाइप मैंने बताया अलग डिफरेंट टाइप के। एक होता है आपका ट्रांजिटिव, एक होता है आपका फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में दो टाइप बताए, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा बताया इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जब भी वर्ब का जो एक्शन है वो आपके ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होता है तो वो होती है ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव क्या होती हैं? जब भी वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट पे ना ट्रांसफ़र होकर सीधा सब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होता है तो वो होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके बाद आती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में क्या होता है? नॉन फाइनाइट में आपके तीन टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनेटिव में क्या होता है? जनरली आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ईडी वगैरह यूज़ कर देते हो तो वो आपका इन्फिनेटिव हो जाता है। कई बार आप बिना टू के भी इन्फिनेटिव यूज़ करते हो जिसको कि हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। मैंने कुछ वर्ड के आपको एग्जांपल बताए थे वर्ड के जो कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव अपने साथ फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट इन्फिनेटिव के अलावा परफेक्टिव इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव और कंटिन्यूस इन्फिनेटिव होते हैं। कभी भी स्प्लिट इन्फिनेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ होता है, वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं यूज़ होगा। अब इसके बाद आते हैं जिरंड। जिरंड क्या होते हैं? जिरंड एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें आईएनजी फॉर्म यूज हुआ हो और वो नाउन की तरह काम करती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? जिरंड। पार्टिसिपल क्या होते हैं? उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगती है, लेकिन वो नाउन की तरह एक्ट नहीं करती, वर्ब की तरह ही काम करती है या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करती है, पर कभी भी नाउन की तरह काम नहीं करती है। तो ये जिरंड और पार्टिसिपल का डिफरेंस था। इसके बाद हम लोग आ गए कंजंक्शन पे। कंजंक्शन में हम लोगों ने तीन टाइप देखे, एक आपका देखा कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा देखा कोरिलेटिव, तीसरा देखा सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जो दो इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। कोरिलेटिव क्या होते हैं? जो एक कॉमन आइडिया को जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक्सप्रेस हुआ हो उसको यूज़ करने के लिए पेयर में यूज़ होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जिसमें आप एक जनरल क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कई सारे शब्दों के समूह को आपस में जोड़ते हो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इस तरीके से हमारा वर्ब्स एंड कंजंक्शंस आज ख़त्म हो गया। प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम चैनल पे आके आप डिस्कस कर सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल दी बेस्ट, गुड लक फॉर दी IBPS PO एंड अपकमिंग IBPS एग्जाम्स। टेक केयर।